हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम आंसर नंबर 22 देखेंगे। इससे पहले हमने 21 आंसर तैयार करवा दिया है, जाके आप देख लीजिए। मैं जो भी आपको तैयार करवाता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार करवाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर देखेंगे किस प्रकार के फॉर्मेट में आपको लिखना है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहले हम सिलेबस सिलेबस में क्या है, उच्च न्यायालय दिया है कहाँ पर आपके सिलेबस में। तो आपके सिलेबस में उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, ये देखिए ये लिखा गया है ना, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र। तो यहाँ के से जो क्वेश्चन आज आए बनेगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बना है। कौन सा क्वेश्चन बना है? उच्च न्यायालय की समझ शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो वही एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो चलते हैं, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहती है। इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। आपका मेंस कब तैयार हो जाएगा, कब कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा, मेंस का फियर कब खत्म हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या करा है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा है, आपको अगर लगेगा थोड़ा सा बड़ा करना है तो हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है क्या, इंट्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से 231। यहाँ देखिए लिखा क्या, आप ये प्रीलिम्स का आपका फैक्ट हो गया कि जो उच्च न्यायालय की बात करता है कि जो राज्य में उच्च न्यायालय होती है उनका कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उनका जो आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 214 से 231 में ये बातें होती है। तो यहाँ पर और भाग कौन सा होता है, तो भाग कौन सा होता है, भाग 6 होता है, पार्ट 6 होता है। तो ये आपका क्या होता है, प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान करता है, अतः उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नवत हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि जो ये आपका 214 से 231 है वो सभी स्टेट के उच्च न्यायालय की बात करता है, लेकिन 200 आपका जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की शक्तियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लगभग यही शक्तियां हर जगह है, लगभग क्या यही शक्तियां हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्तियां कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक आप डायग्राम बनाइएगा, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा लिखेंगे ताकि आपका जो एग्जामिनर का चेक करने का तरीका हो वो एक ही बार में आपका वो कॉपी समझ जाए कि किसी अच्छे स्टूडेंट के द्वारा ये लिखा गया है। जैसे यहाँ लिखा गया है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, तो इसकी जो शक्तियाँ होती है वो न्यायिक समीक्षा होती है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा करना। दूसरा क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना, ये लिख दीजिएगा। रिट अधिकारिता, अभी इस सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, याद रख लेंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, इसके बारे में देखेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखेंगे और पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार देखेंगे। अब इन्हीं सबको अगर पूरा न लिख पाए तो कई, अगर पूरा पार्ट न लिख पाए तो थोड़ा सा ही कुछ कुछ ना लिख दीजिए ताकि आपका पूरा आंसर हो जाए। तो यही बात यहाँ पर किया गया है समस्त शक्तियों की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से होते हैं, तो प्रारंभिक अगर क्षेत्राधिकार देखते हैं तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्न मामलों की सीधे सुनवाई करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्न मामलों की सीधे सुनवाई करता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचक संबंधी मामलों की, ये याद रखेंगे, किसका? संसद और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचक संबंधी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। दीवानी मामले यथा विवाह, तलाक और संपत्ति आदि की सुनवाई करता है कौन? आपका उच्च न्यायालय। अब यहाँ प्रदेश के राजस्व संबंधी जो मामले होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जितने भी मामले जाते हैं उनकी सुनवाई करता है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। संविधान की व्याख्या संबंधी जो अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, देखिए संविधान की व्याख्या मूल रूप से कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन अगर अधीनस्थ न्यायालय जो जिला में न्यायालय होते हैं उनसे के द्वारा कोई ऐसी मतलब शब्द पर विचार करने के लिए कि उस शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या किसी केस का वर्डिक्ट किस प्रकार से दिया जाए, संविधान में ऐसा क्या है, तो उसकी व्याख्या कौन करता है? उसकी व्याख्या
हाई कोर्ट कर देता है। तो याद रखेंगे कौन करेगा, हाई कोर्ट। संविधान की व्याख्या संबंधी उच्च न्यायालय के मामले, तो ये हो गया। अपीलीय क्षेत्राधिकार देखते हैं। अपीलीय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। तो जो क्या होता है, जो जिले में जो न्यायालय होते हैं या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये क्या होते हैं, जब यहाँ से अपील किया जाता है किसी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, वो कहा जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो फिर हाई कोर्ट में जाता है। तो अपील कहाँ हुई, अपील आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ और वो जाकर आपका कहाँ हो गया, वो हो गया हाई कोर्ट में जाता है। तो ये याद रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये मामले, तो ये हेडिंग याद रखेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये देखिए, अब रिट अधिकारिता के बारे में हम देखते हैं। हाँ, यहाँ देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों को RO ARO का क्विज के फॉर्म में डेली प्रैक्टिस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वही जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ वही लोग पैसे में प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप चैनल है संतोषी IAS 2.0, वहाँ पर जाके RO ARO PCS के सभी क्वेश्चन आप ज्वाइन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके और क्विज के फॉर्म में कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली जब भी टाइम मिले करते रहिए, हो सकता है किस्मत सही रहे, उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाए। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है, खुद बनाया जाता है, मेहनत किया जाता है। एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस PDF को लेना होगा तो नीचे लिंक दिया गया है, PDF भी ले सकते हैं। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 226 उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को मूल अधिकार एवं समस्त मामलों के रिट जारी करने के योग्य बनाता है। तो ये होता है जो रिट का, देखिए रिट क्या होता है, रिट के अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बातें याद रख लेंगे, जो हाई कोर्ट की पावर होती है वो कहीं कहीं ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। 226 कहता है, तो ये आर्टिकल आपको 226 कहा जाता है कि रिट किसमें, रिट आपका अगर ये स्टेट में किसी उच्च हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किस आर्टिकल के तहत, 226 के तहत किया जाता है। तो ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर रिट कितने प्रकार के जारी कर सकता है आपका हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट आपका रिट कितने प्रकार से जारी कर सकता है, तो परमादेश आपका रिट होता है, परमादेश रिट जारी। अब यहाँ पर एक ऐसे बना के ऐसे लिख दिया करिए, जितना ही डायग्राम पॉसिबल हो उतना डायग्राम, मतलब हमेशा ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन डायग्राम से ही भर दीजिए, लेकिन ऐसा डायग्राम मतलब पूरा सेट करिए ताकि ना ऐसा लगे कि पूरी थ्योरी है ना पूरी डायग्राम है, ठीक है, मतलब एडजस्ट करने लायक रह जाए। तो ठीक है, अपने हिसाब से उसको मैनेज करिए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये दो डायग्राम की आवश्यकता थी, तो दोनों डायग्राम हमने बना दिया। यहाँ पर देखिए, जैसे ज्योग्राफी में चल रहा है तो ज्योग्राफी में छोटा सा आपका क्या इंडिया का मैप बना दीजिए, बस ये थोड़ा सा। अब इंडिया का ऐसे मैप बना दीजिए, मतलब ऐसे नहीं बनता इंडिया का मैप, सही से बनता है लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ। या उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का कोई मैप बना दीजिए छोटा सा। तो बस ऐसे ही जहां जहां मैप बनाएंगे वहां वहां थोड़ा सा ज्यादा मिलने का चांस होता है। अगर कई लोग, अब जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, जहां आप ज्यादा फिगर बनाए होंगे वहां ज्यादा नंबर आपको मिलता होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेषण होता है और प्रतिषेध होता है। तो ये प्रकार की रिट जारी कर सकता है, कौन जारी कर सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश या कोई भी प्रदेश का उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो इतने प्रकार से रिट जारी कर सकता है। तीसरा हो गया रिट अधिकारिता। अब देखिए, पर्यवेक्षीय अधिकारिता, इंस्पेक्शन का कार्य कौन करता है, तो ये कौन करता है, ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में पर्यवेक्षण शक्ति धारण करता है। जो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिले में जो न्यायालय होते हैं, उनका परीक्षण करता है, मतलब वो क्या कर पर्यवेक्षण करता है, उनका इंस्पेक्शन करता है कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। जिनका विवरण निम्न है, जैसे क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालय के कामकाज संबंधी नियम बनाना। उनके कामकाज संबंधी कौन नियम बनाता है, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता, वो पहले हाई कोर्ट ही बनाता है। जब लगता है कि हाई कोर्ट नहीं बना सकता तो वो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन वो कौन करता है, हाई कोर्ट ही बनाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की जांच करना, याद रखें जो भी अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख होगा
उसकी कौन जांच करता है? तो इसकी जांच करता है आपका हाई कोर्ट करता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही का विवरण की मांग करना, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही, कोई केस का कोई वो दिया है, जजमेंट दिया है, तो उसकी जो कार्यवाही होती है या नहीं दिया है, तो पूरी कार्यवाही की अगर ब्यौरा मांगना है तो उसके क्षेत्र अधिकार किस में आता है? तो वो क्षेत्र अधिकार आता है हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है। वो मांग कर सकता है कि आप हमको उस केस के रिलेटेड हमको ब्यौरा दीजिए पूरी तरह से। तो ये वाला आपका हो गया। तो ये पर्यवेक्षीय क्षेत्र अधिकार होता है, याद रखिएगा। क्लर्क अधिकारी वकीलों के शुल्क आदि तय करना, जो क्लर्क होते हैं, अधिकारी होते हैं या वकील होते हैं, उनकी शुल्क तय करना, तो ये कौन काम करता है? ये हाई कोर्ट का करता है। न्यायिक समीक्षा वाला देख लेते हैं। यद्यपि न्यायिक समीक्षा शब्द इस शक्ति उच्च न्यायालय को प्रत्यक्षा प्राप्त संविधान नहीं देता है। जो न्यायिक समीक्षा होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किसको मिलता है? तो न्यायिक समीक्षा का जो वर्ड होता है ये प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, ये हाई कोर्ट को नहीं मिलता है। परंतु अनुच्छेद 226 जो है, इसके तहत आप प्रत्यक्षता उच्च न्यायालय शासन के अंगों के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो जो आपका 226 है रिट वाला, उसी के तहत आप प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा करता है। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करना, लेकिन वो इनडायरेक्टली तरीके से रिट के थ्रू क्या कर सकता है? वो रिट के थ्रू आपका, जैसे यहाँ पर नहीं दिया गया था आर्टिकल 226, इसी में क्या है, जो यही आपका ये पांचों रिट है, इसी में न्यायिक समीक्षा शब्द आ जाता है। तो याद रख लेंगे, ये याद रखें, इनडायरेक्ट हो गया। अभिलेख संबंधी शक्ति, तो ये 215 कौन सा अभिलेख संबंधी शक्ति होती है ये हाई कोर्ट की? तो अनुच्छेद 215। देखिए कई फैक्ट है यहाँ पर। उच्च न्यायालय के निर्णय समस्त न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में किए जाते हैं। तो समझ, जैसे अभी क्या हुआ, कोई वर्डिक्ट अगर कोई एक हाई कोर्ट देता है तो उसका क्या होता है, जो अन्य हाई कोर्ट होते हैं उसको एक अभिलेख की तरह मानते हैं। ठीक है, कि ये यहाँ पर दिया गया है तो ये हर जगह लागू। जैसे क्या हुआ था, जैसे एक बहुत चर्चित केस है, जैसे क्या हुआ था राजस्थान में, जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए बीएड अमान्य कर दिया गया था। तो वो क्या किया गया था, हर स्टेट में लागू कर दिया गया था कि बीएड हर स्टेट में अमान्य होगा। तो आज के समय में देखते हैं बीएड वाले जो बच्चे होते हैं वो दे नहीं पाते हैं, कौन सा, जो ये 1 to 5 का जो आता है आपका, ये क्या कहते हैं, एग्जाम होता है 1 to 5 वाला, वो नहीं दे पाते बीएड वाले बच्चे। वो क्या देते हैं, वो जो ऊपर वाला जो आता है, वो मतलब ऊपर वाला जो टीचर की वैकेंसी आती है उसको देते हैं। तो इसीलिए इसको कौन दिया था? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था। तो वहां पर जो हाई कोर्ट वहां के दिए थे तो वो हर जगह वो लागू कर दिया गया था। तो यही कहा गया है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं समस्त न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब इस प्रकार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय अपने उक्त कृत्यों के द्वारा शासन के स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करता है। तो याद रखिएगा, जो शासन होता है उसके स्तंभ के रूप में, एक पिलर के रूप में क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। जैसे क्या कहते हैं कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है जो कि सरकार जनता के खिलाफ वो निर्णय है, तो उस पर क्या होता है, हाई कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट ही ये सब कुछ है उस पर, मतलब जनता के पक्ष में या किसी भी केस में अगर लगता है कि सरकार इस पर नहीं है जनता के साथ, तो वो हाई कोर्ट ही आती है। तो याद रखिएगा, एक पिलर की तरह शासन व्यवस्था के स्तंभ के रूप में काम करती है, याद रख लेंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था भी काफी हद तक चलता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, उच्च न्यायालय, ये आपका समाप्त हुआ। अब यहाँ पर हम नीचे वाला देखेंगे, ऊपर वाला हम पूरा कर चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, सब वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहां पर एक बार अगर देख लेंगे सब वीडियो को, आपको काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं क्या क्या थे। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय करता है उच्च न्यायालय का। अनुच्छेद 226 क्या कहता है, तो ये क्या कहता है, रिट संबंधी, ये याद रख लेंगे। और क्या यहाँ पर फैक्ट था, यहाँ भी देखिए रिट संबंधी, और फैक्ट क्या था, हाँ, एक रिट कौन कौन से हो सकता है, तो रिट परमादेश हो सकता है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पिच्छा, बंदी प्रथिकरण। अब ये
ये अनुच्छेद 214 से 231 की तरफ, ये क्या है आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है और भाग 6 है, तो ये याद रख लेंगे। तो इतना आपको याद रखना होगा। अगर ये सब याद करते हैं, मतलब इतनी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, मतलब इसी फॉर्मेट में, मतलब हर चीज़ें या देखिए मेंस पूरी तरह याद नहीं होगा, अगर समझ गए हैं आपको आप, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।